ये बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप अपने जूनियर क्लासेस में भी क्या हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, देखिए मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट है। यूनिट तो और भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है, मीटर पर सेकंड भी होती है और डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं। लेकिन आपको एसआई सिस्टम जानना है क्योंकि एसआई सिस्टम का ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी क्या है, स्पीड है। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस एक्स ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स whereas बस वाई ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स। देखिए एक बस एक्स है जो कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स में ट्रैवल करती है और एक दूसरी बस वाई है जो कि 476 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 आवर्स में ट्रैवल करती है। विच बस ट्रैवल्स फास्टर, तो कौन सी बस फास्ट ट्रैवल कर रही है यानी तेज़ चल रही है, ये कैसे बताएंगे। वो वही बस तेज़ चल रही होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये कि स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं बस एक्स की और फिर बस वाई की और देख लेते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही बस क्या कर रही होगी, फास्ट ट्रैवल कर रही होगी। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग क्या, बस एक्स, और इधर लिख लेते हैं हम लोग क्या, बस वाई। तो देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल। टाइम कितना ले रही है, 5 आवर्स का टाइम ले रही है। और बस वाई है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 476 किलोमीटर का। टाइम कितना ले रही है, 7 आवर्स का। तो अब आइए स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। फिर इधर भी स्पीड फाइंड कर लेते हैं, एस अपॉन टी यानी 476 अपॉन 7 यानी 7 6 ज़ा 42 और 7 8 ज़ा 56। तो अब देखिए बस एक्स की जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये बस वाई की स्पीड कितनी है, 68 किलोमीटर पर आवर। यानी बस एक्स की स्पीड बस वाई की स्पीड से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब बस एक्स क्या कर रही है, फास्ट ट्रैवल कर रही है। बस यही बताना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो स्पीड्स दे रखी हैं आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये तीनों स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो तब आएंगी जब हम इनको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऐसे बता पाना मुश्किल है कि 10 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है कि 200 मीटर पर मिनट ज़्यादा है कि 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ऐसे तो बता ही नहीं सकते इन तीनों में कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है। तो एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आराम से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो अब एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसमें बात ये आती है कि कौन सा सिस्टम चूज़ करें, यानी किस सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो बेहतर यही कि एसआई सिस्टम चूज़ किया जाए, यानी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना ज़्यादा हम लोगों के लिए आसान होगा। तो एक काम करते हैं, ये एथलीट वाली स्पीड को मीटर पर सेकेंड में ये है पहले से, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देते हैं। यानी दो स्पीड हम लोग को चेंज करनी है। तो बाईसाइकिल वाली हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 200 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस तो मीटर में, इसको मीटर में रहने दीजिए। और मिनट को 1 मिनट है नीचे, तो 1 मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, सब जानते हैं 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो नीचे 1 मिनट था तो हमने क्या कर दिया, उसको सेकंड्स में चेंज कर लिया। आप सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये भी मीटर पर सेकेंड में थी, अब ये भी मीटर पर सेकेंड में आ गए। तो देखिए पता चल रहा है ना कौन सी ज़्यादा है। तो 3.10 मीटर पर सेकेंड वाली क्या है, ज़्यादा, यानी एथलीट ज़्यादा तेज़ चल रहा है। अब तीसरी वाली भी चेंज कर लेते हैं। स्कूटर है, ये किस स्पीड से मूव कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप किलोमीटर को किस में चेंज कर लीजिए, मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आर को किस में चेंज कर लीजिए, सेकंड्स में, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तरीका ये है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और शॉर्टकट तरीका क्या है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर से जब भी आपको मीटर पर सेकंड में आना हो तो क्या करेंगे आप, किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 5 ज़ा 6 3 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 25/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए तीनों एक सिस्टम में हो गया तो आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 3.33 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड क्या है, सबसे कम है, और ये किसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 3.33 मीटर पर सेकंड
फिर इसके बाद किसका नंबर है 8.33 मीटर पर सेकंड का, फिर इसके बाद किसका नंबर है 10 मीटर पर सेकंड का। अब ये 3.33 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है, देखिए 200 मीटर पर मिनट के। फिर इसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर इसके बाद क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो बेहतर ये कि एसआई सिस्टम चूज़ कर लिया जाए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन 1 मिनट। एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है और कितना स्पीड अटेन कर लेती है, 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर लेती है 1 मिनट में। तो टाइम कितना है 1 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग को सब क्या करना है, एसआई सिस्टम में ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब ये एसआई सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में तो ऐसे नहीं होता, आपको सबको क्या करना है एक सिस्टम में। तो ये मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में था, तो मिनट को भी किस में चेंज कर लिया, सेकंड्स में चेंज कर लिया। अब फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना दे रखा है, देखिए 21, और टाइम कितना दे रखा है 60 दे रखा है। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक स्नेल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर्स का, टाइम कितना ले रहा है 50 आवर्स का। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि भैया किलोमीटर पर आवर में फाइंड करो। देखिए अब ये नहीं बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में करो, अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग मीटर पर सेकंड में ही करते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में फाइंड करो। तो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो मीटर में दिया है, इसको क्या करेंगे किलोमीटर में बना लेंगे। अब किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.1 किलोमीटर। और टाइम को तो टच ही नहीं करना है, टाइम तो आवर्स में यहाँ भी है, किलोमीटर पर आवर है तो आवर में यहाँ पे भी है, यहाँ भी आवर्स में दे रखा है, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 0.1 किलोमीटर का, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा है 50 आवर्स का भाई। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए डेसिमल हटा दीजिए, तो 1 अपॉन नीचे 500 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.002 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 0.002 किलोमीटर पर आवर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टॉर्टॉइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 मिनट्स। एक टॉर्टॉइज है जो कि कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है 100 मीटर्स का, कितना टाइम ले रहा है 15 मिनट्स का टाइम ले रहा है। तो देखिए व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टॉइज इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पे भी कंडीशन दे दी कि भाई किलोमीटर पर आवर में फाइंड करो, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग मीटर पर सेकंड में ही करते। तो अब ये डिस्टेंस को किस में चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर में। तो 100 अपॉन 1000 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में चेंज हो गया। अब टाइम को किस में चेंज करना है, आर में, क्योंकि मिनट्स में दे रखा है। तो मिनट से आर में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स। तो जब भी आपको मिनट से आर में आना है तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 1 जा 15 4 जा कितना हो जाएगा 1/4 आर। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ पे भी क्या है 0.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है 1/4 आवर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ऊपर जाएगा तो 0.1 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 0.4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एवरेज स्पीड कितनी आ गई 0.4 किलोमीटर पर आवर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इफ़ ए स्प्रिंटर रन से डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक स्प्रिंटर है जो कि कितना डिस्टेंस रन कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है 100 मीटर्स का, कितना टाइम लेता है 9.83 सेकेंड्स। कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए 100 मीटर का, और टाइम कितना दे रखा है 9.83 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड बतानी है, तो किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो एक काम करते हैं, इसको
एवरेज स्पीड। देखिए अभी ये एवरेज स्पीड यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं और फिर मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली चेंज कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 100 अपॉन 9.83 को तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 10.172 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है इस वजह से, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, तो बड़े आसानी से हम लोग वहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए आंसर हम लोग को मिल गया मीटर पर सेकंड में। अब देखिए जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो मीटर पर सेकंड वाली क्वांटिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से, तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। देखिए याद रखिएगा जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो इस वैल्यू में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो इस वैल्यू को 18/5 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 36.62 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए शॉर्टकट था इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे हम इसको किलोमीटर बनाते तो देखिए आता उससे भी, उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि इसको, इस मीटर को आप क्या बना दीजिए, किलोमीटर बना दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो किलोमीटर बन जाएगा। इस सेकंड को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऐसे हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन ये तरीका क्या है, ज़्यादा आसान है। तो आपको जो तरीका सूटेबल लगे, हो सकता है आपको ये आसान लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया और सेकंड्स को किस में चेंज कर लीजिए, आर में। मुझे ये आसान लगा इसलिए मैंने इस मेथड को फॉलो किया। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में भी हम लोग मोशन में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये तीनों ही फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, पिछले लेक्चर में यूज़ हो चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप जानते हैं स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फिर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। और ये भी क्योंकि स्पीड है तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज का क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये भी जान लीजिए v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। तो कह सकते हैं जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपको क्या देगा, चेंज देगा। तो आप स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, बस स्पीड और वेलोसिटी में आप जानते हैं किस चीज़ का फ़र्क होता है, डायरेक्शन का। तो न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी। देखिए मोटरसाइकिलिस्ट है, एक बाइक चलाने वाला है जो कि एक प्लेस ए से बी जा रहा है, किस स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो मान लीजिए प्लेस ए है और ये प्लेस क्या है, बी है, और मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो किस स्पीड से पहुँचता है, बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और बी से ए आता है किस स्पीड से, किस यूनिफॉर्म स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी जाते वक्त उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, यानी पूरे रास्ते 30 किलोमीटर पर आवर, और लौटते वक्त उसकी स्पीड पूरे रास्ते कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और मान लीजिए ये ए से बी की डिस्टेंस मान लेते हैं अभी कितनी है, x किलोमीटर। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर, यानी x किलोमीटर गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और x किलोमीटर वापस आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड इज एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड बताना है कि एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। तो अभी देखिए देख क्या एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी अगर हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टोटल टाइम पता चल जाए तो आसानी से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्लियरली टोटल डिस्टेंस आपको नहीं दिया है, यहाँ हम लोग ने माना है कि x किलोमीटर है और ना टोटल टाइम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले टोटल डिस्टेंस तो आसानी से निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, एक्स गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x किलोमीटर। अब बात आती है टोटल टाइम की, तो मान लीजिए टोटल टाइम, तो मान लीजिए जाने में उसको टाइम कितना लगा, t1, और लौटने में उसको टाइम कितना लगा, t2।
तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। अब यही T1 और T2 फाइंड करना और इन दोनों का सम लेना और टोटल डिस्टेंस से इसको क्या करेंगे हम लोग, यानी टोटल डिस्टेंस को इस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब देखिए हम लोग को T1 निकालना है, तो T1 देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना कवर करता है, x किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है जाने में 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि T1 कितना आ गया, x अपॉन 30 आर। अब देखिए किलोमीटर में है और ये किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। अब देखिए T2 निकालना है, तो T2 भी देख लेते हैं। T2 भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लौटते वक्त डिस्टेंस कितनी कवर की, x किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। और टाइम कितना ले रहा है, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, यानी लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर की। तो अब ये टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन 20 आर। तो देखिए T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। तो देखिए ना दिया हो तो आपको x मान के चलना है, डिस्टेंस को बस x मान लीजिए, बाकी क्वेश्चन में स्पीड दे रखी होगी और उसकी हेल्प से आप आसानी से T1 निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 30-20 का एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 60, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 5x अपॉन 60। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, तो T1 प्लस T2 कितना मिल जाएगा हम लोगों को, x अपॉन 12। देखिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देख के आए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 2x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 2x, टोटल टाइम क्या है x अपॉन 12, और सॉल्व कर लेते हैं, 2x इंटू 12 अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 12 कितना बच जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी इस तरह की बात कर दे कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आपको वहाँ क्या मान लेना है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। और स्टार्ट करने के बाद किस स्पीड को अटेन कर लेता है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन कर लेता है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और जो स्पीड अटेन कर रहा है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड्स, और 3 सेकेंड लगते हैं उसको ऐसा करने में, यानी 3 सेकंड में वो जीरो से कहाँ जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड पे। तो व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखते हैं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना दे रखा है, देखिए 6, u कितना है 0 है, और टाइम कितना है 3 है, तो 6 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जीरो रख के दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इसके पहले वाला जो पार्ट सॉल्व किया था, पार्ट 1, उसमें मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन में रख दिया था, यानी जीरो नहीं दिखाया था। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। देखिए एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 600 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट्स स्टेडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। और एक्सेलरेट कैसे कर रही है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। यानी ये क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। क्लियरली यहाँ दिख भी रहा और आपको ना समझ में, आप यूनिट देख के पहचान जाइए कि स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। तो अभी देखिए टाइम सेकंड में दे रखा है और स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है हम लोगों को, स्पीड को भी क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी स्पीड को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए साउंड की स्पीड कितनी लेना है 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। यानी एयरक्राफ्ट को इस स्पीड को, जो साउंड की स्पीड दे रखी है, इस स्पीड को अटेन करने में, इस स्पीड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। कहने का मतलब कि फाइनल जो स्पीड है, यानी फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है,
100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यू भी दे दिया, वी भी दे दिया, ए भी दे दिया, आपसे पूछ क्या रहा है टाइम, यानी इस स्पीड पे चल रही है, इस एक्सेलरेशन से चल रही है, इस स्पीड को अटेन करने में इसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि जितनी भी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं इनको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकंड में आते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। अब आइए सॉल्व कर लीजिए, 2 300 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए और भी सॉल्व हो सकता था, सिंप्लीफाई किया जा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। वो आप समझ जाएंगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे क्यों नीचे 9 रखा हुआ है। अब देखिए ये तो चेंज हो गया, यानी u कितना आ गया, 1500/9 मीटर पर सेकंड। अब v को चेंज कर लेते हैं, v क्या है 1100, और फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2750/9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए u भी चेंज, v भी चेंज हो गया और u भी। तो ये हमारा u है और ये हमारा क्या है, v। ये दोनों को हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब देखिए एक्सेलरेशन में आप देख सकते हैं टाइम सेकंड में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इस स्पीड को फिर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, 10 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 25/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सब एसआई सिस्टम में हो गया। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम में ही बना के कैलकुलेशन किया जा सकता है, अदरवाइज़ फिर बहुत गड़बड़ होती है। तो अब आइए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है, 25/9, और v कितना दे रखा है, देखिए v है 2750/9, 2750/9, माइनस u कितना दे रखा है, 1500/9, ये कितना है 1500/9, और ये है नीचे टाइम। तो टाइम को इधर ले आते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 25/9 इंटू टी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इस वैल्यू को और सिंप्लीफाई नहीं किया था। आप देखेंगे अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 2750/9 माइनस 1500/9। डायरेक्टली भी किया जा सकता है, अगर आपको डायरेक्टली आ रहा है आप डायरेक्टली कर लीजिए, वो एक स्टेप हमने आपको दिखा दिया। 25/9 इंटू टी इज इक्वल्स टू 9 एलसीएम ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, 2750 माइनस 1500। देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 25 इंटू टी इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 1250। आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1250/25। तो आप देख सकते हैं यहाँ 25 4 ज़ा और 25 5 ज़ा टाइम्स जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड्स। तो एयरक्राफ्ट को जो कि इस स्पीड से चल रही थी, इस एक्सेलरेशन के साथ इस स्पीड को अटेन करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 50 सेकेंड्स लग जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ बस ट्रैवलिंग है 20 मीटर पर सेकंड, देखिए एक बस किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, 20 मीटर पर सेकंड। इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेडी डेसिलरेशन। देखिए डेसिलरेशन क्या होता है, ये देख लीजिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसके, यानी डेसेलरेशन बोलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए या रिटार्डेशन बोलिए। इसका मतलब ये होता है कि जब गाड़ी रिटार्ड कर रही है, यानी गाड़ी की स्पीड कम हो रही हो, तो गाड़ी की स्पीड कम हो रही होती है तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। यानी ये आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, लेकिन आप एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिखेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। इससे ये क्लियर हो रहा है कि गाड़ी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, यानी उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए जब स्पीड बढ़ती है तो कहते हैं गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, और जब स्पीड घटती है तो कहते हैं गाड़ी रिटार्ड कर रही है। तो उस केस में एक्सेलरेशन में क्या साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब फिर सॉल्व करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, तो कितना टाइम लगेगा कि वो रेस्ट में आ जाए। रेस्ट में आ जाए मतलब रुक जाए, रुक जाए का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे करके आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उससे फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यू दे रखा है, यू पहचानना है आपको।
अब यहाँ पे रेस्ट बोल दिया तो ये तो v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी ये जो दे रखी है क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब आपको टाइम बताना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, यानी अगर बस इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है और इस रेट से रिटार्ड करे तो उसको कितना टाइम लगेगा कि वो रेस्ट में आ जाए, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो आइए वही फॉर्मूला है, a इज इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो a तो दे रखा है -5, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 20 और टाइम, तो -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -20 अपॉन टी। तो t कैलकुलेट कर लें तो t क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5, तो 4, यानी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड्स, यानी 4 सेकंड लगेगा वो गाड़ी रुक जाएगी। यानी जब आप ब्रेक मारना स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी क्या करती है, रिटार्ड करती है। अब देखिए बच्चों इस लेक्चर में भी यही सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, यानी जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए हैं। तो देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसका भी इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी ये तीनों फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए थे ये आज के लेक्चर्स में भी यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू पी क्यू, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक चींटी एक एंट है, वो 8 कोई पॉइंट पी है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और पॉइंट क्यू तक आती है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है 8 सेंटीमीटर का, यानी P से Q 8 सेंटीमीटर चलती है। और उसके बाद क्या होता है, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू पी क्यू, यहाँ से क्या होता है राइट एंगल पे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे चली जाती है। कितना चलती है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर, यानी आर तक कैसे आई है 6 सेंटीमीटर, मतलब आर तक राइट एंगल पे आई है और कितना चल के आई है 6 सेंटीमीटर, यानी पी से क्यू 8 सेंटीमीटर ऐसे चली, फिर 6 सेंटीमीटर ऐसे चली। पूछा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन का मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, एंड फाइनल पोजीशन जहाँ पे जाके बॉडी रुक गई, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट की थी बॉडी वो पॉइंट कौन सा है P, और जहाँ पर जाके रुक गई वो पॉइंट कौन सा है R है। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इन दो ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि PR कैलकुलेट कीजिए, कि आप डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये है हम लोगों का क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब ये फाइंड करना है तो कौन बड़ी बात है। देखिए आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये है परपेंडिकुलर हमारा, ये है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR। हो सकता है आपने इस फॉर्म में ना पढ़ा, हो सकता है आपने ABC के फॉर्म में पढ़ा हो। जनरली ABC के ही फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चे। तो ABC तो आप जानते होंगे AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये साइड हमको फाइंड करनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी इस इक्वेशन की आपको मदद लेनी है। तो अब PR फाइंड करना है, तो आपको PR कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से आपको PR चाहिए, तो PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए PQ का स्क्वायर करेंगे, आप PQ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और QR का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए √100, अब आप जानते हैं कितना होता है 10, यानी क्या कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर। ये साइड यानी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यही साइड हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो PR इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस बेसिक मैथ्स यूज़ हुई है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। अब देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग पढ़ के आए कि जब भी हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना होता है तो हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो मिलता है वो हम लोग को किस में मिलता है, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे 54 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे देखिए 2 स्टेप में काम ख़त्म।
तो आप, और एक तरीका और है, अब आप चाहें तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आप क्या कीजिए, 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कीजिए, मीटर में, और फिर नीचे आर है तो 60 × 60 सेकेंड्स करिए और सॉल्व कीजिए, तो इससे भी आएगा आंसर, वही आएगा। तो ये शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। उसको सॉल्व कीजिए, फिर आपका जो फाइनल आंसर होगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे दिल्ली बना लेते हैं और यहाँ पे आगरा बना लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर, यानी इन दोनों सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन क्या करती है, पहला 100 किलोमीटर, यानी मान लीजिए यहाँ ये इतना डिस्टेंस, ये तो 100 किलोमीटर हो गया, इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रैवल करती है, 50 किलोमीटर पर आवर से। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रैवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर, इस नेक्स्ट 100 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रैवल कर दे सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, यानी पूरे जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। कहने का मतलब ये जो अगला 100 किलोमीटर है वो किस स्पीड से ट्रैवल करे। मान लीजिए आपसे इसको V2 मान लेते हैं, तो ये स्पीड V2 है और ये वाली स्पीड को V1 मान लेते हैं। तो V1 मतलब जर्नी का आधा पार्ट उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। अब जर्नी का बचा हुआ आधा पार्ट जो होगा वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, जब एवरेज स्पीड निकालें तो 70 किलोमीटर पर आवर आए। अब एवरेज स्पीड आप जानते हैं क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या देता है, एवरेज स्पीड देता है। देखिए क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम लोग को क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो देखिए आधा पार्ट इसने 100 किलोमीटर की स्पीड से फाइंड किया, मतलब कवर किया है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है इसका, हम इसको S1 मान लेते हैं, यानी S1 कितना है, 100 किलोमीटर, और किस स्पीड से कवर किया है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो V1 कितना हो गया, 50 किलोमीटर। और जो इसको इस 100 किलोमीटर को कवर करने में वो जो टाइम ले रही है ट्रेन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, T1। यानी ये T1 वो टाइम है जिसमें इसने 100 किलोमीटर पहला कवर कर दिया, यानी पहला 100 किलोमीटर T1 टाइम में कवर किया। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 यानी 2 आवर। यानी पहला 100 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग गया, 2 घंटे का टाइम लग गया। अब देखिए ये तो जर्नी का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब दूसरा 100 किलोमीटर, यानी इसको S2 बोल देते हैं, 100 किलोमीटर। अब किस स्पीड से कवर करें कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 70 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए इसमें कितना टाइम लग गया, इसको T2 टाइम लग गया। तो अब T2 टाइम लग गया तो T2 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए यहाँ पे V2 तो दे नहीं रखा है, अब करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम लोग। तो देखिए हमारे पास S1 है और S2 भी है और T1 है और T2 हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो आइए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब S1 प्लस S2, और टाइम कितना लग रहा है, T1 प्लस T2, यानी पहला 100 किलोमीटर T1, दूसरा 100 किलोमीटर T2। एवरेज स्पीड दे रखी है कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर। S1 कितना है 100, S2 भी कितना है 100 है, और T1 हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आ गया 2 आवर आ गया, प्लस इसको क्या मान लेते हैं T2, इसको T2 ही रहने देते हैं। फिर जब मिल जाएगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग V2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 70 × 2 प्लस T2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कितना हो जाएगा 200। तो 2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू, तो एक काम करिए, इस तरह से ज़्यादा आसान पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। एक काम कीजिए, 0 से एक 0 कैंसिल कर लीजिए
और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 ज़ा 14। उस तरह से ज़्यादा आसान पड़ेगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं होंगे। तो 7t2 हो जाएगा क्या, देखिए इस 14 को इधर ले आइए, तो 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो t2 कितना हो जाएगा, 6/7, यानी t2 कितना हो गया, 6/7 r। अब देखिए T2 मिल गया, S2 पता है, V2 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करे, तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर की स्पीड हम लोग ने क्या मानी है, देखिए V2 मानी है, और यही V2 हम लोग को चाहिए। तो देखिए T2 मिल गया इस फॉर्मूले की हेल्प से, S2 पहले से ही पता था, और V2 अब फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखिए T2 क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब स्पीड चाहिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S2 कितना है 100 और T2 कितना है 6/7। तो एक काम कीजिए, ऊपर ले जाइए इसको, 7/6 कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 50 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 350/3। तो 350/3। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा आंसर, 116.67 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगला इसको 100 किलोमीटर इस स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 70 किलोमीटर पर आवर की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट 15 किलोमीटर को S1 मान लेते हैं, और ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर। तो ये S1 क्या है, 15 किलोमीटर, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको V1 मान लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस S1 को इस V1 से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, T1 लगा होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी है 30, तो 1/2, यानी ये 15 किलोमीटर चलने में इस स्पीड से इसको कितना टाइम लगा, 1/2 आवर, यानी आधा घंटे लगे। फिर देखिए S2 कवर कर रही है, यानी S2 कितना है 75 किलोमीटर, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको ट्रैवल करने में मान लेते हैं कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बार बार इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। तो 25 3 और 25 2 तो 3/2 T2 भी मिल गया। S3 कितना है, देखिए 10 किलोमीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर की। और फिर T3 भी निकाल लेते हैं, तो T3 क्या हो जाएगा, S3/V3, तो 10/20, यानी 1/2 आर। अब देखिए कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। आपको इस पूरे जर्नी के लिए क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों टाइम कैलकुलेट कर लिया पहले से, इसीलिए क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए अब टोटल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्या किया, पहले निकालते हुए ही आए, क्योंकि अभी निकालना ही पड़ता उसको। तो इसीलिए पहले T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया, और देखिए टोटल डिस्टेंस दे ही रखा है, S1 + S2 + S3, और टोटल टाइम है हमारे पास T1 + T2 + T3। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 + S2 + S3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक स्टेप दिखाया जा रहा है ताकि ना समझ में आए, तो आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो S1 + S2 + S3, 15 + 75 + 10, 15 + 75 + 10, और T1 + T2 + T3, 1/2 3/2 1/2, 1/2 3/2 1/2। तो कितना हो जाएगा, देखिए 75 + 15 90, 90 + 10 ये 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर। और इधर LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 1। तो और सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है, बस बेसिक मैथ्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो 2/5, तो 100
इंटू 2/5, 5 2 ज़ा 4, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन देखिए और फिर जो डेटा उसमें दे रखा है उसको इस तरह से आपको लिखते जाना। तो लिखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है, क्या दे रखा है और कैसे डील करना है इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट ए स्टेडी स्पीड। एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे स्टेडी स्पीड के साथ। इट ट्रैवल्स 150 मीटर इन 5 सेकंड। तो ये 150 मीटर ट्रैवल करती है, कितना टाइम लेती है 5 सेकंड का टाइम लेती है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो आइए पहला पार्ट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 150 मीटर, टोटल टाइम कितना लिया 5 सेकेंड्स। तो 5 3 ज़ा कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहला पार्ट तो हो गया। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगी, यानी टाइम कितना दे दिया है 1 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब देखिए स्पीड उसकी कितनी है, हम लोग के पास पहले से ही 30 किलोमीटर पर आवर पहले से ही दे रखा। तो इस स्पीड से इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए फॉर्मूला देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर की। ये देखिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया 30 मीटर। तो 1 सेकेंड में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 30 मीटर। तो बेसिक फॉर्मूले हैं, बार बार वही फॉर्मूले आपको पलट पलट के यूज़ करने हैं। तो बी पार्ट भी हो गया। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 6 सेकेंड्स। अब देखिए 6 सेकेंड आ गया, यानी इसी फॉर्मूले में 1 की जगह क्या करना है 6 करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड तो देखिए वही है 30 किलोमीटर पर आवर वाली। तो 30 किलोमीटर पर आवर और अब टाइम कितना दे दिया 6 सेकंड्स दे दिया। तो 6 सेकंड्स हो जाएगा यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, यानी 180 मीटर हो गया। तो भाई 6 सेकंड में 180 मीटर चलेगी, 1 सेकंड में 30 चल रही है, 6 सेकंड में कितना चलेगी 180 मीटर। तो देखिए सी पार्ट भी हो गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 240 मीटर। अब कह रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा 240 मीटर ट्रैवल करने में। तो यहाँ आप डिस्टेंस आपको कितना दे दिया 240 मीटर दे दिया और स्पीड पहले से ही हम लोग के पास 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए कितना दे रखा है 240 और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 8 ज़ा। तो टाइम कितना लग जाएगा 8 सेकेंड्स। तो देखिए आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक मैथ्स। तो फिज़िक्स पे किसी न्यूमेरिकल में आप फंसेंगे नहीं फिर।